नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका बीएसटीसी का इस बार का एग्जाम है या दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीएसटीसी के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसी में दिख रहा होगा कि निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है। यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पर ऐसे चार ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी कास्ट है जिनकी जो आराध्य देवी है वो आपका यहाँ पर चौथ माता होती है, आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है ग्रासिया, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर कंजर, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर सासी, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर भील। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर सासी जनजाति। यानी कि सासी जनजाति की जो आराध्य देवी है वो आपके यहाँ पर चौथ माता होती है। बात करें सासी जनजाति जो है वो आपका यहाँ पर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट साइड देखने को मिलती है। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों आपसे ये वाले जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर डायरेक्ट पूछ जाते हैं, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी काय को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि ग्रासीय जनजाति में जो एक ही गोत्र के जो लोग होते हैं उनकी जो छोटी इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है बीजा, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर माला, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर फालिया, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर दजिया। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर फालिया। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों आप जो है वीडियो को कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिससे आपको अपने लेवल का एंड दोस्तों आपको अपनी तैयारी का भी पता चलेगा कि आपको कितना पता है कितना नहीं पता। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया। यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने जयपुर को गुलाबी रंग दिया था, आपको यहाँ पर बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है महाराजा ईश्वरी सिंह, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर महाराजा माधो सिंह प्रथम, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर महाराजा जय सिंह। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर को गुलाबी रंग दिया गया था। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है। आपको बताना है कि बोहरा जो समुदाय है उनका जो उर्स है वो कहाँ पर बढ़ता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है बाड़मेर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर अजमेर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर गलियाकोट, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर उदयपुर। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपका जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर गलियाकोट। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। यानी कि आपको बताना है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था। आपको इस के बारे में पूछा जा रहा है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, वो जो स्थान है उसका नाम पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है चित्तौड़गढ़, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर उदयपुर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर हल्दी घाटी, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर कुंभलगढ़। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपका जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस बात को यहाँ पर याद रखना, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको बताना है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के मध्य जो आपका यहाँ पर भाग पड़ता है उसको किस नाम से हम जानते हैं। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है कांठल, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर भाकर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर गिरवा, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर मेवल। तो दोस्तों मैं बता दूँ, आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर मेवल। इस बात को ध्यान रखना। बात करें आपका जो भाकर है, भाकर की जो पहाड़ी है वो आपको यहाँ पर सिरोही के अंदर पड़ती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर राजस्थान पॉलिटी से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बताना है कि राजस्थान में जो पंचायत समिति का जो प्रधान है वो अपना जो यहाँ पर इस्तीफा देता है, जो अपना रिजाइनिंग लेटर देता है वो किसको देता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है जिला प्रमुख, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर उप प्रधान, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर जिला कलेक्टर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर संभागीय आयुक्त। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपका जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर जिला प्रमुख। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों किसी भी उनको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। हमने अपने हाथों से खुद ने ये जो एक एक क्वेश्चन जो है आप सबके लिए यहाँ पर टाइप किए हैं। दोस्तों आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। एंड दोस्तों आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे। आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें ये बात जरूर बताना। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि मावट क्या है, आपको बताना है। दोस्तों बात करें मावट जो होती है वो आपको पता होगा राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा होती है वो आपके यहाँ पर मावट कहलाती है। आई होप आपको ये पता होगा। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति। दोस्तों ये आपका किसी प्रकार से मावट नहीं होता, ये आपके यहाँ पर क्या होती है खरपतवार होती है। आपको पता होगा ये
ठीक है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन बी की, तो दूसरा ऑप्शन बी के अंदर लिखा हुआ है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इस बात को ध्यान रखना, महावत जो होती है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। दोस्तों आप सबके लिए इस बार के एग्जाम के लिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, यानी कि इस बार के एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि बजेड़ा किसे कहते हैं, यानी कि आपको बताना है कि बजेड़ा जो होता है वो क्या होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन का, तो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है धान की फसल यानी गेहूं की फसल। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर एक विशिष्ट प्रकार का गोटा। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर पान का खेत। उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर विवाह की एक रस्म। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपका जो यहाँ पर करेक्ट होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि पान का खेत जो होता है उसे हम बजेड़ा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर पता होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है, यानी कि आपको बताना कि रेगिस्तान में कल्प वृक्ष के रूप में हम किस पेड़ को यहाँ पर जानते हैं। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है बबूल। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर फोरा। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर रोहिड़ा। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर खिजड़ी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर खिजड़ी। इस बात को ध्यान रखना। एंड दोस्तों आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है वो कौन सा, आप जो कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड दोस्तों उसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे और बोल रहा है कि मोरनी मोडना की जनजाति से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है भील। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर मीना। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर ग्रासिया। उसके बाद दिया हुआ है आपका यहाँ पर सहरिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर मीना। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बट आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि गोरबंद आभूषण है, यानी कि आपको बताना है कि गोरबंद जो आभूषण है वो किससे संबंधित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं गोरबंद जो आभूषण होता है, अगर आपने देखा होगा कि ऊँट के गले के अंदर आपने जो यहाँ पर पहनने वाला जो आभूषण होता है वो आपका क्या कहलाता है, गोरबंद कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। दोस्तों आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको पता होगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है राजस्थानी महिलाओं के गले में पहनने वाला एक आभूषण होता है, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहने जाने वाला विशिष्ट आभूषण होता है, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो सी होगा, यानी कि ऊँट के गले का जो आभूषण है वो हमारा गोरबंद आभूषण है। तो इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि तिरिया तेल हमीर हट छड़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है। यानी कि आपको बताना है कि ये जो कहावत कही गई है वो कौन से दुर्ग से संबंधित है। दोस्तों किस शासक के लिए आपके यहाँ पर कही गई है, आप जो है कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर। इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है रणथंबोर। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर मेहरानगढ़ दुर्ग। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर आमेर का किला। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर रणथंबोर का किला। रणथंबोर का किले के लिए आपके यहाँ पर तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार नामक जो कविता है वो आपके ऊपर कही गई है। एंड दोस्तों आपको ये पता होगा कि ये जो कहावत है वो आपके यहाँ पर राणा मीर के लिए कही गई थी। इस बात को ध्यान रखना। आप सबसे ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दोनों जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर कर दिया है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि फायरे फायरे की जनजाति का रणघोष है, आपको बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है भील। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर ग्रासिया। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर डामोर। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर मीना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर भील जनजाति। भील जनजाति से संबंधित जो है वो आपका पर फायरे फायरे उद्घोष है। इस बात को ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर डामोर जो जनजाति है वो आपके यहाँ पर कौन से शहर के अंदर यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके यहाँ पर पाई जाती है, आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पर बोल रहा है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है, यानी कि आपको बताने की राजस्थान राज्य का अभिलेखागार यानी कि कहाँ पर स्थित है आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है बीकानेर। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर जयपुर। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर जोधपुर। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर उदयपुर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर बीकानेर, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों अगले जो क्वेश्चन है इस पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर किसी भाई बहन ने अभी भी वीडियो क्लिक किया है तो वीडियो क्लिक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। दोस्तों मैं आपको फिर बता दूँ अगर किसी भाई बहन को इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये सारे जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर 100% गारंटी के साथ पूछ जा सकता है। तो दोस्तों आप सबके लिए ये जो क्लास है एंड दोस्तों आप सबके लिए ये जो चैनल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। एंड दोस्तों इसके साथ में अगर आपने पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा तो उनको देख लेना। एंड दोस्तों आपकी जो आगे वीडियो आने वाली है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जो करके रखना, क्योंकि आप सबके लिए ये जो चैनल है वो आप सबके लिए यहाँ पर दिल से मेहनत करता है। तो आप सबके लिए यहाँ पर ये जो चैनल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आपका BSTC का इस बार का एग्जाम है, ठीक है।
बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको आपने इसमें दिख रहा होगा कि बेलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। बात करिए यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है सुवलिया, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर जोरवा, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर सुपड़ा, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर अमसीटो। तो दोस्तों मैं बता दो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर अमसीटो, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है सरडा रानी की बावड़ी, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर बाटाडू का कुआ बाड़मेर, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर रानी जी की बावड़ी, उसके अंदर दिया हुआ है आपका महिलाबाग जालरा जोधपुर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर बाटाडू का कुआ बाड़मेर, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी, यानी कि आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ के ऐसे कौन से रानी थे जिसने बादशाह हुमायूं से आपसे यहाँ पर मदद मांगी थी। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मदद मांगी गई थी वो आपके यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखा के अंदर मांगी गई थी। आप जो कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा हुआ था वो आपके यहाँ पर कब हुआ था। एंड दोस्तों आप जो है इसके साथ में हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना कि चित्तौड़गढ़ के अंदर टोटल कितने शाखी हुए थे, आप जो कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है रानी कर्णावती, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर रानी पद्मिनी, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर रानी प्रेमल देवी, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर रानी कुंभल देवी। तो दोस्तों मैं बता दूं आपका जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर रानी कर्णावती, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जान जाता है, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है बादला, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर अजरक, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर फड़, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर पिछवाई। दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर अजरक प्रिंट। इस बात को ध्यान रखना, अजरक प्रिंट जो है वो आपका पर बालोतरा बाड़मेर का फेमस है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी सिम दिख रहा होगा कि पटवों की हवेली कहाँ स्थित है, आपको यहाँ पर बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है उदयपुर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर जैसलमेर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर जोधपुर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर झुंझुनू। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर ऑप्शन बी, पटवों की हवेली जो है वो आपका पर जैसलमेर के अंदर अवस्थित है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है, इनके ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं अगर किसी भाई को इसकी वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको सारे जो पीडीएफ है वो मिल जाएंगे। दोस्तों इससे पहले जितनी भी हमने क्लासें ली थी उनकी जो पीडीएफ है वो भी वहाँ पर अपलोडेड है। तो दोस्तों अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिर में दिख रहा होगा कि मेजा बांध कहाँ पर है, यानी कि आपको बताना है कि मेजा बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है भीलवाड़ा, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर बांसवाड़ा, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर अजमेर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर उदयपुर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो मेजा बांध है वो आपका यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा के अंदर अवस्थित है। इस बात को ध्यान रखना। एंड दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि मेजा बांध जो है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है। आप जो है इस बात का जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है, यानी कि आपको बताना है कि बेणेश्वर धाम जो है वो कहाँ पर स्थित है। बात करिए यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है नवाटापरा गांव, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर देसुरी गांव, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर घूमगढ़ गांव, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो है पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर नवाटापुरा गांव। एंड दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में बताओ कि नवाटापुरा गांव जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवस्थित है। बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है, यानी कि आपको बताना है कि राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से हम किस डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है अजमेर, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर भरतपुर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर टॉक, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर सिरोही। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपको जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर टॉक, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अपने हिस्से में दिख रहा होगा कि सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे, यानी कि आपको बताना है कि सुबटिया लोकगीत जो है वो कब गाया जाता है, किसके लिए गाया जाता है, आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है गरासिया स्त्री से है, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर सती स्त्री से है, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर वीरांगना स्त्री से है, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर भील स्त्री से है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो है आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर भील स्त्री से, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था, आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर भांडाशाह,
जैन मंदिर बीकानेर। उसके बाद दिया हुआ आपको यहाँ पर सावलिया जी का मंदिर चित्तौड़गढ़। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर जामेश्वर महादेव उदयपुर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर भांडाशाह जैन मंदिर बीकानेर, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ पर स्थित है, आपको अगर बताना है। सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है नागौर। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर बूंदी। इसके अंदर दिया हुआ है आपका पर बीकानेर। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर झालावाड़। दोस्तों मैं बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर बूंदी, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि मथुरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, यानी कि आपको बताना है कि मथुरण जो कला है वो कौन सी जिले से संबंधित है, आपको अगर बताना है। सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है जोधपुर। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर चूरू। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर बीकानेर। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर उदयपुर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बीकानेर संबंधित जो है वो आपका पर मथुरण कला होती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसको बताने से पहले मैं आपको फिर बता दूं, अगर किसी भाई ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए ये जो चैनल है, अगर आपका बीएसटीसी का इस बार का एग्जाम है तो दोस्तों आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड दोस्तों आपको अपने जो एग्जाम के अंदर जब आप बैठोगे तो दोस्तों आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन है एज इट इज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको यहाँ पर अपने एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों जब आप उन क्वेश्चन को वहाँ पर बैठ के देखोगे तो दोस्तों आप जो है बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि हमें जो पढ़ाया गया था वो बिल्कुल सही पढ़ाया गया था। तो इसलिए अगर आपने वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पर रेगुलर जो क्लासेस वो आपके यहाँ पर आ रही है। डेली 2 से 3 क्लासेस आपके यहाँ पर अपलोड हो रही है, जो कि आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि आपके जो 50 क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर राजस्थान जीके पूछे जाते हैं। पर क्वेश्चन आपके यहाँ पर 3 नंबर का होता है, तो 150 नंबर का आपका यहाँ पर जो वेटेज है वो आपके यहाँ पर राजस्थान जीके का रहने वाला है, जो कि आप सबके यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके यहाँ पर कॉलेज दिलाने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। तो इसलिए अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है भाकर। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर बोराट। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर गिरवा। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर सांगलिया। तो दोस्तों मैं बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर भाकर, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये वाला जो क्वेश्चन था मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सेम दिख रहा होगा कि बनास नदी पर कौन सा बांध है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है रामगढ़ बांध। उसके अंदर दिया हुआ है आपका बेंचा बांध। उसके अंदर दिया हुआ है आपका उसके बाद दिया हुआ है आपका पर बिसलपुर बांध। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर जवाई बांध। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर बिसलपुर बांध, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आज की इस क्लास के आज की स्टूडियो को सबसे लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन तरफ। इस क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक जाती है, यानी कि आपको बताना है कि जिस प्रकार से आपका इस प्रकार समझ सकते हो कि आपका यहाँ पर राजस्थान है। एंड दोस्तों आपका यहाँ पर जो राजस्थान है इसके दक्षिण और पश्चिम हिस्से से, यानी कि यहाँ से जो आपके अरावली जो है वो आपके यहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है जालोर। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर उदयपुर। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर प्रतापगढ़। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर सिरोही। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर सिरोही, यानी कि ऑप्शन डी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके बीएसटीसी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का ट्राई किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। एंड दोस्तों अगर किसी भाई ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जो कर देना। एंड दोस्तों जिन भी भाई ने टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप सबको वहाँ पर जो आपकी डेली अपडेट है वो आपको पर देखने को मिलती है। और डेली जो है हम आपको यहाँ पर अपडेट करते रहते हैं। डेली जो आपकी पीडीएफ है वो हम वहाँ पर अपलोड होती है। अगर आपने अब तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। एंड दोस्तों आपको एक क्लास कैसे लेगी आप जो है कमेंट बॉक्स में ये बता देना। एंड दोस्तों इसके साथ में आप जो है कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए, आप जो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस नहीं, मिलता है आपके नेक्स्ट बीएसटीसी वाली वीडियो के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपने पहले वाली बीएसटीसी वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों आप इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन के अंदर जाओगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको जितनी भी अभी तक यहाँ पर बीएसटीसी की क्लासेस अपलोड है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने उस प्लेलिस्ट को अब तक चेकआउट नहीं किया तो उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस नहीं, मिलता है आपकी नेक्स्ट बीएसटीसी वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।